आइसक्रीम वेज होती है या फिर नॉन वेज? और आखिर यूके के प्रिंस हमेशा ही अपने साथ एक मेंढक लिए क्यों फिरते रहते हैं? साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर मुकेश अंबानी के करोड़ों के घर में भी हमें एयर कंडीशन सिस्टम देखने को क्यों नहीं मिलता? मिलेगा सबका जवाब। चलिए शुरू करते हैं आज के नॉलेजेबल अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। गाइस, आज के इस बदलते हुए दौर में छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्ट्रीट पर मॉडलिंग करना या फिर फोटोज क्लिक करना काफी ज्यादा आम बात है। लेकिन क्या आपको बताया कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर अगर आपने यही हरकत कर दी तो आपको सीधा जेल की हवा खानी पड़ेगी। असल में गाइस, अभी हाल ही में जापानीज गवर्नमेंट ने एक ऐसे नियम को निकाला है जिसके तहत कोई भी इंसान किसी भी लेडी की छोटे कपड़ों में कोई भी फोटो या फिर वीडियो बिना उसकी परमिशन के क्लिक नहीं कर सकता। और अगर बाई चांस उसने ऐसा कर दिया तो उसको 3 साल की सजा या फिर 2.5 लाख रुपए तक के जुर्माने को भरना पड़ सकता है। और वास्तव में लेडीज की प्रिवेसी के लिए ये नियम अपने आप में लाजवाब जरूर है। वैसे क्या इस चीज को इंडिया में भी लाना चाहिए? आप और मेरा कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। फैक्ट नंबर 19। गाइस, आप लोग ही बताइए कि छुट्टी के दिन हमारे पेरेंट्स को हम में क्या नजर आता है? जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े, फ्री का चलता फिरता सफाई कर्मी। और इसलिए छुट्टी के दिन भैया हमसे वो चीजें भी साफ कराई जाती है जो खुद आगे से कभी साफ नहीं होना चाहती। भैया लड़के हैं ना हम, हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी कंट्री भी मौजूद है जहां पर भैया सिर्फ डस्टिंग करने के लिए ही आपको ग्रेजुएट होना कंपलसरी है। असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं जर्मनी की, जहां पर प्रेजेंट डेट में 6000 से भी ज्यादा म्यूजियम्स मौजूद हैं। और इन म्यूजियम्स में कोई छोटी मोटी चीज नहीं बल्कि दुनिया भर की बेशकीमती चीजों को रखा गया है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए जर्मनी में हर महीने कुछ ऐसी वैकेंसीज को निकाला जाता है जिसमें लोगों का मेन काम इन्हीं बेशकीमती चीजों की डस्टिंग या फिर सफाई करना होता है। लेकिन क्योंकि एक इंसान को इन चीजों की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, इसलिए इस जॉब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होती है। हाँ, वो बात अलग है कि इस तरीके की सफाई करने के लिए एक इंसान को मिनिमम 3 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी मिलती है। फैक्ट नंबर 18। गाइस, नॉर्मली एक इंसान महीने के करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक से बड़ी एक डिग्री को लेकर दिन रात मेहनत करके जॉब या फिर बिजनेस करता है। लेकिन बस मुझे इतना बता दो कि लोगों के घर में जा जाकर डस्टबिन से कूड़ा बीनकर कौन करोड़पति बनता है यार? असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन यूएस में रहने वाली वेरोनिका अपनी दोस्त लेस विल्सन के साथ लोगों के घरों में जाकर उनके कूड़े को ही कलेक्ट करती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत बड़े स्केल पर कचरे को कलेक्ट करके ये उसे ऑनलाइन बेचने के लिए भी डाल देती हैं। भैया आप ये जानकर हिले जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसी अजीब से बिजनेस मॉडल के चलते हुए वेरोनिका और उनकी दोस्त महीने के इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 80 से 90 लाख रुपए कमा लेती हैं, जो चीज वास्तव में दिमाग हिला देने वाली जरूर है। हेलो मम्मी, आज से कचरा बेच रहे हो बिल्कुल बंद? वो तो बेटा वैसे भी नहीं बेच पा रही हूँ, पूरा ये दिन घर पर बैठकर वीडियोस जो बनाता रहता है। अबे मुझे कचरा बोल दिया क्या इन्होंने? फैक्ट नंबर 17। गाइस, क्या आपको पता है कि जेब्रा फिश एक ऐसी फिश है जो कि अगर बाई चांस इस धरती से गायब हो गई तो हमारे एथलीट्स कभी भी किसी भी स्पोर्ट्स में अपना 100% दे ही नहीं पाएंगे। लेकिन आखिर एथलीट्स का इस फिश से कनेक्शन क्या है? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी एथलीट को नॉर्मली आम लोगों से कहीं ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहना पड़ता है, जिसके चलते हुए इन एथलीट्स में बैक प्रॉब्लम के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड का कमजोर होना काफी ज्यादा आम हो जाता है। लेकिन आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एथलीट्स की स्पाइनल कॉर्ड को मजबूत करने और स्लिप डिस्क जैसी प्रॉब्लम से बाहर न आने के लिए जेब्रा फिश के अंदर मौजूद एक स्पेसिफिक प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एक रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी दुनिया में मौजूद ऑलमोस्ट 90% एथलीट्स की बॉडी के अंदर इसी जेब्रा फिश का वही प्रोटीन मौजूद है। और इसीलिए अगर बाई चांस आगे आने वाले समय में ये जेब्रा फिश इस अर्थ से अचानक से ही गायब हो जाए तो हमारे एथलीट्स कभी भी अपना 100% किसी भी स्पोर्ट में नहीं दे पाएंगे। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 16। गाइस, क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में यूएन की एक रिपोर्ट ने बात पूरी तरीके से साफ कर दी है कि भारत चाइना को आबादी में पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाली कंट्री बन चुकी है। अब देखो भाई लोगों, इस चीज से भले ही हमें परेशानी हो या ना हो, लेकिन इस चीज ने भैया चाइना की रातों की नींदें जरूर उड़ा दी हैं। और इसी बौखलाहट में चाइनीज गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक ऐसे नियम को भी पारित कर दिया है जिसे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। असल में गाइस, हर एक मामले में सख्ती बरतने वाला चाइना अब प्रेजेंट डेट में अपने ही देश की महिलाओं को यह ऑफर दे रहा है कि अगर वो चाहें तो बिना शादी के मां बन सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अगर कोई भी अनमैरिड वुमन प्रेग्नेंट होती है तो उसे मेडल और प्राइज मनी देने के साथ साथ सब्सिडी और बहुत सी गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी दी जाएंगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि चाइना को अब ये डर सताने लगा है कि अगर इसी तरीके से चाइना की पॉपुलेशन गिरती रही तो आगे आने वाले समय में भारत पूरी ही दुनिया के लिए सबसे बड़ा मार्केट बन जाएगा और चाइना देखते ही देखते कहीं गुम हो जाएगा। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी इज भैया ये आदमी कभी सुकून से जी ही नहीं सकता। फैक्ट नंबर 15।
गाइस, हमें से बहुत से लोगों का ख्वाब बचपन से ही डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनने का होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर आपने यही ख्वाब ब्रिटेन में देख लिया तो भैया कोई और ख्वाब आप देखने लायक नहीं रहेंगे। अबे सैलरी नहीं मिलेगी तो ख्वाब देखोगे कहां से? असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन में बहुत बड़े स्केल पर स्ट्राइक चल रही है, जिसके तहत ब्रिटेन के सभी बड़े बड़े हॉस्पिटल से लेकर स्कूल कॉलेजेस सभी को ही पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि ब्रिटेन के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का ये कहना है कि उन्हें सैलरी की तर्ज पर 12 पाउंड पर आवर की सैलरी दी जाती है। लेकिन वही बात अगर मैकडॉनल्ड्स या फिर डोमिनोज में काम करने वाले एम्प्लॉइज या फिर डिलीवरी बॉय की भी की जाए तो उन्हें 14 पाउंड पर आवर पे किया जाता है। यानी कि वहां पर डॉक्टर और इंजीनियर की सैलरी बेसिकली कम पढ़े लिखे एक साधारण से डिलीवरी बॉय से भी काफी ज्यादा कम है, जिसके चलते हुए बहुत बड़े स्केल पर अब वहां के लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन उससे फायदा क्या, क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है कि भैया जिस हिसाब की डॉक्टर और इंजीनियर्स की जॉब होती है उन्हें उतनी ही सैलरी दी जाएगी और वो इसी में ही खुश रहें। मतलब गुरु कौन से डायमेंशन में रह रहे हो? अबे डॉक्टर इंजीनियर की कोई इज्जत है कि नहीं तुम्हारी कंट्री में? फैक्ट नंबर 14। गाइस, नॉर्मली किसी भी कंट्री में जब भी मार्केट से हम कोई भी एग लेकर आते हैं तो महज 3 से 4 दिन के अंदर खराब हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशन में उसके अंदर बैक्टीरिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन वही बात अगर यूके की जाए तो भैया वहां का अंडा तो 2 से 4 महीने तक खराब ही नहीं होता, भले ही आप उसे फ्रिज में रखें या फिर ना। अबे मुर्गियों को क्या खिला रहे हो तुम लोग? असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन यूके के एक हेल्थ लॉ के अनुसार यहाँ पर मौजूद हर एक मुर्गी को एक स्पेसिफिक वैक्सीन लगाई जाती है, जिसका की प्राइमरी काम मुर्गी के द्वारा डिलीवर किए गए अंडों में बैक्टीरिया को पनपने नहीं देना है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस कंट्री में एग का कंजम्पशन काफी ज्यादा है, जबकि मुर्गियों की तादाद काफी ज्यादा कम, जिसके चलते हुए एक अंडे को काफी लंबे समय तक सस्टेन करने के लिए पिछले काफी लंबे समय से यूके की मुर्गियों में इसी तरीके की दवाई को इंजेक्ट किया जाता है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा अजीब है। फैक्ट नंबर 13। गाइस, क्या आपको पता है कि प्रेजेंट डेट में यूएस के अंदर अब आपको वाटर, केचप, जूसेस और सॉफ्ट ड्रिंक की पैकेजिंग प्लास्टिक बोतल्स या फिर थैली में नहीं बल्कि सीवीड में होती हुई नजर आती हैं। असल में गाइस, सीवीड एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जिसकी मदद से किसी भी लिक्विड को कुछ इस तरीके से उसके अंदर पैक किया जा सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये पैकेजिंग कुछ इस तरीके की होती है कि इसके अंदर के सामान को कंज्यूम करने के बाद आप इस पैकेजिंग को भी बेहद आसानी से खा सकते हैं। और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले समय में प्लास्टिक से हमारे प्लेनेट को बचाया जा सके। और वास्तव में ये इनिशिएटिव अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 12। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में यूके के नए किंग चार्ल्स थर्ड का राज्याभिषेक हुआ है, लेकिन भैया जितने फेमस तो चार्ल्स थर्ड नहीं हो रहे हैं, उससे ज्यादा कई फेमस तो उनका ये मेंढक हो रहा है। लेकिन आखिर इस मेंढक की मिस्ट्री है क्या? असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किंग चार्ल्स थर्ड नेचर के काफी ज्यादा बड़े लवर हैं, जिसके चलते हुए जब भी जहां भी जाते हैं वो अपने साथ इसी मेंढक को रखते हैं। असल में गाइस, इस फ्रॉग को सबसे पहली बार साल 2008 में स्वीडन में खोजा गया था और ये फ्रॉग हमारे एनवायरमेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए इस फ्रॉग के नाम को भी चार्ल्स के नाम पर ही रखा गया है। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बल्कि किंग चार्ल्स का ये एक टोटका है जिसको वो काफी पहले समय से करते हुए चले आ रहे हैं। लेकिन बात अगर ऑफिशियल रिपोर्ट की जाए तो ये सिर्फ एक सिंबल है जिसके थ्रू किंग चार्ल्स थर्ड दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि उन्हें नेचर से कितना लगाव है। फैक्ट नंबर 11। गाइस, जब भी बात बिहार और बिहार की एजुकेशन की आती है तो हमें चीटिंग और स्कैम ही नजर आते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बिहार में एक्चुअली में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो कि हर साल 10 से भी ज्यादा आईआईटीएंस को प्रोड्यूस करता है। लेकिन आखिर उल्टी गंगा बिहार में बह कैसे रही है? असल में गाइस, मैं बात कर रहा हूं पटवा टोली विलेज की, जो कि साल 1990 के आसपास टेक्सटाइल हब हुआ करता था। लेकिन साल 1998 में बिजली की कमी होने के कारण यहाँ की टेक्सटाइल कंपनीज पूरे ही तरीके से बंद हो गई, जिसके चलते हुए लोगों को अब ये समझ में आ गया कि अगर उन्हें अपने भविष्य को सिक्योर करना है तो उन्हें हर हाल में अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। जिसके चलते हुए जितेंद्र कुमार इस गांव के सबसे पहले आईआईटी बने, जिनसे इंस्पायर होकर इस विलेज के युवाओं में एक ऐसा जोश जागा कि प्रेजेंट डेट में सिर्फ इसी गांव से ही भैया हर साल 10 से भी ज्यादा आईआईटीएंस निकलते हैं। और वास्तव में यही चीज हमें ये रियलाइज कराती है कि अगर बिहार में थोड़ी सी एजुकेशन के स्तर को बढ़ा दिया जाए तो भैया यहाँ के बच्चे इतने ज्यादा टैलेंटेड हैं कि शायद अकेले ही पूरे देश का नाम रोशन कर दें। फैक्ट नंबर 10। गाइस, नॉर्मली जब भी हम कार ड्राइव करते हैं और बारिश आ जाती है तो हम हमारी विंड स्क्रीन को वाइपर के थ्रू साफ कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी भी एक प्लेन वाइपर का इस्तेमाल अपनी विंड स्क्रीन को साफ करने के लिए कर ही नहीं सकता? तो फिर आखिर में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया आखिर वाइपर है क्यों वहां पर, क्यों लगा रखा है इसका काम ही क्या है वहां? असल में गाइस, जब भी एक प्लेन लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करता है तो नॉर्मली उसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से लेकर 300 किलोमीटर पर आवर की होती है और उस कंडीशन में एक प्लेन का पायलट वाइपर के थ्रू बेहद ही आसानी से अपनी विंड स्क्रीन को साफ कर सकता है। लेकिन जैसे ही ये प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है और किसी भी कारण के चलते हुए अगर उसकी विंड स्क्रीन गंदी हो जाती है तो किसी भी पायलट को ये परमिशन होती ही नहीं है कि वो वाइपर का इस्तेमाल करते हुए उसे साफ कर सके, क्योंकि उस समय प्लेन की स्पीड 700 किलोमीटर पर आवर से लेकर 900 किलोमीटर पर आवर तक की होती है और उस कंडीशन में एक पायलट को गंदी विंड स्क्रीन के साथ ही फ्लाई करना
करना पड़ता है, क्योंकि अगर इस कंडीशन में वाइपर को चलाया जाएगा तो वो वाइपर डैमेज होकर आगे से विंड स्क्रीन को ही डैमेज कर सकता है। और ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एक पायलट चाहकर भी कभी हाई एल्टीट्यूड पर वाइपर का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अजीब लेकिन सच। फैक्ट नंबर 9। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि गर्मी का मौसम आते ही दो चीजें हमें बहुत बड़े स्केल पर लुभाने लगती हैं। पहला, तो आप लोग खुद समझदार हो, नीचे अपने भाई को कमेंट करके बताओ। दूसरा है आइसक्रीम। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी आइसक्रीम भी मौजूद है जिसे खाने के लिए भैया आपको घर बार गाड़ी किडनी और पता नहीं क्या क्या बेचना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी आप सुकून से उसे खा ही नहीं सकते। अबे ऐसा क्या डाल दिया आइसक्रीम में? असल में गाइस, जापान की आइसक्रीम मेकिंग कंपनी सिलाटो ने बेयाक्यूआ नाम की एक ऐसी आइसक्रीम को भी बनाकर तैयार किया है जिसकी महज 130 ml कप की ही कीमत इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 5.5 लाख रुपए बैठती है। और ऐसा सिर्फ इसलिए दोस्तों क्योंकि इस कंपनी ने यह दावा किया है कि इस आइसक्रीम को कुछ ऐसे प्रोटीन्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है कि अगर कोई भी इंसान डेली बेसिस पर इस आइसक्रीम को कंज्यूम करता है तो उसकी उम्र एक तरीके से बढ़ने से रुकने के साथ साथ उसके शरीर में एक अलग ही तरीके की ताकत भी आ जाएगी। और शायद इसीलिए ये आइसक्रीम अब प्रेजेंट डेट में पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा महंगी आइसक्रीम भी बन चुकी है। फैक्ट नंबर 8। गाइस, हमारे जीवन में एजुकेशन की कितनी वैल्यू है इस बात का अंदाजा आप इस फैक्ट को सुनकर लगा सकते हैं। असल में गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कीनिया में लिटरेसी रेट कुछ ज्यादा खास नहीं है, जिसके चलते हुए अक्सर वहां के लोग दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए आज से कुछ दिन पहले कीनिया के पादरियों ने कीनिया के अंदर एक ऐसे ट्रेंड को चलाया जिसमें उन्होंने बहुत से लोगों से ये बोला कि अगर वो हकीकत में ईश्वर से बातें करना चाहते हैं और अपनी विश को पूरा कराना चाहते हैं तो उन्हें तुरंत ही खाना पीना छोड़ना पड़ेगा। अब क्योंकि वहां के लोगों को ज्यादा समझ नहीं होती है तो उन्होंने पादरियों के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हुए इस चीज को करना भी शुरू कर दिया। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में कीनिया में 100 से भी ज्यादा लोगों ने भूख के चलते हुए ही अपना दम ही तोड़ दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये ट्रेंड प्रेजेंट डेट में भैया इतने बड़े स्केल पर फैल चुका था कि अभी तक भी कीनिया के बहुत से लोग लापता हैं जिनकी खोज की जा रही है, जो चीज वास्तव में काफी ज्यादा गलत है। पर अगर गलत को 1 मिनट के लिए साइड में रख दिया जाए तो पादरियों ने जो बोला टेक्निकली वो तो करा ही दिया, मतलब ईश्वर से बातें तो करा ही दी भाई। फैक्ट नंबर 7। गाइस, किसी भी गांव में शराब पीकर झगड़े होना काफी ज्यादा आम बात है, जिसको सुलझाने के लिए अक्सर पुलिस की मदद भी ली जाती है। लेकिन क्या आपको बताएंगे हमारे देश भारत में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां पर भैया झगड़े सुलझाने के लिए पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ की महिलाएं ही रात में कमांडो जो बन जाती हैं। अब करके दिखाओ झगड़े। असल में कैसे मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ के एक गांव पजरी पाली की, जहां पर आए दिन लोग शराब पीकर नशे में डूबकर आड़ी तिरछी हरकतें करते रहते थे, जिससे निजात पाने के लिए अब यहाँ की महिलाओं ने ही कमांडो बनने का डिसाइड किया है, जिसके चलते हुए ये महिलाएं गुट में इकट्ठा होकर हाथों में टॉर्च और डंडे लेकर इस गांव की सड़कों पर निकल जाती हैं। और ये ना ही किसी भी इंसान को पब्लिक प्लेस में शराब बेचने देती हैं और ना ही पीने। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इन लेडीज की ये पहल इस हद तक फेमस हो चुकी है कि आज इस गाँव में सिंगल एक लड़ाई झगड़ा भी हमें देखने को नहीं मिलता, और इसलिए इस गाँव की महिलाओं को काफी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। सच में गर्व होता है इन लेडीज की सोच पर। फैक्ट नंबर 6। गाइस, क्या आपको पता है कि बिहार के लोग कभी भी नहीं निकाल सकते गंदे पानी की नहर में खोट, क्योंकि उन्हें वहां पर मिल जो रहे मस्त करारे करारे नोट, और यूपी में हम बस देते रह गए वोट। अबे एक आध दो गड्डी लपेट लाते। असल में गाइस, अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में बिहार के सासाराम में एक नहर में कुछ इस तरीके से नोटों की गड्डियां ही बहती हुई दिखी, जिसे वहां के लोग जमकर अपनी झोलियों में भर कर भी ले गए। अब अजीब बात यह है दोस्तों कि बहुत सी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी अभी तक भी पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि एक्चुअली में इस नहर में भैया ये नोटों की गड्डियां पहुंची कैसे। लेकिन ये चीज अपने आप में काफी ज्यादा लाजवाब जरूर है भैया, जहां पर बिहार में लोगों को नहर के अंदर नोटों की गड्डियां ही मिल रही हैं। वैसे अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो जरा अपने भाई को नीचे कमेंट में बताओ कितनी लूटी भाई, लूट के लाए हो या बस दिल में मलाली रह गया। फैक्ट नंबर 5। गाइस, आपने वो लाइन तो जरूर सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि ठुकरा कर मेरा प्यार तू मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि जॉब से निकाल कर भैया तू कंगाली देखेगी? नहीं सुना तो डोंट वरी, मैं सुनाता हूं, क्योंकि भैया बांग्लादेश इसका पूरा जीता जागता एग्जाम्पल है। असल में गाइस, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन बांग्लादेश की सबसे बड़ी बैंक बांग्लादेश बैंक में रसल आलम नाम के शख्स ने जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन इस बैंक ने उसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते हुए भैया उसने सीधा नॉर्थ कोरिया के हैकर से ही कॉन्टेक्ट कर लिया। एंड एज अ रिजल्ट उस हैकर ने रसल के नाम से एक ऐसे सीवी को बनाया जिसे जैसे ही बैंक के मेन सर्वर में डाला गया उसके पूरे ही सर्वर का कंट्रोल उस हैकर के हाथ में आ गया। एंड एज अ रिजल्ट उस शख्स ने इस बैंक से 1-2 करोड़ नहीं बल्कि 4 फरवरी साल 2016 को सीधा का सीधा 700 करोड़ रुपए गायब कर दिए, जिसे सीधा का सीधा फिलीपींस के जरिए से अलग अलग रास्तों से नॉर्थ कोरिया पहुंचा दिया गया। हालांकि ये चीज आगे जाके टैकल कर ली गई और जैसे तैसे बांग्लादेश भैया डूबने से बच गया, लेकिन फॉर श्योर बांग्लादेश की बैंक को ये रिक्रूटमेंट जिंदगी भर याद रहेगा। फैक्ट नंबर 4।
गाइस क्या आपको पता है कि जहां टेस्ला और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियां भैया इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और सोलर व्हीकल बनाने के चक्कर में करोड़ों रुपए खर्च कर रही हैं, लेकिन फिर भी भैया वो उसे तमीज से बना ना पा रही। तो वहीं क्या आपको पता है कि हमारे देश की भैया क्रिएटिविटी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर हमारे नन्हे नन्हे से बच्चे, मतलब छोटे छोटे से बच्चे टेस्ला का फैसला कर रहे हैं। असल में गाइस मैं बात कर रहा हूँ असल अब्दुल्ला की, जिन्होंने अभी हाल ही में सोलर से चलने वाली कुछ इस तरीके की 7 सीटर बाइक को ही बनाकर तैयार कर दिया है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस बाइक से आप एक दिन के अंदर 400 से 500 किलोमीटर तक के सफर को तय कर सकते हैं। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि इस तरीके की बाइक को बनाने में महज 8 से 10,000 रुपए की लागत आई है और इसे पूरे ही तरीके से अब्दुल्ला ने महज कचरे का इस्तेमाल करते हुए बनाया है। और वास्तव में यही चीज भैया हमारे देश की क्रिएटिविटी को दिखाती है। तो गाइस इस फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 3। तो चला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको बताया कि अभी हाल ही में नीरज चोपड़ा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए दोहा डायमंड लीग में जीत दर्ज कर ली है। उन्होंने जेवलिन को 88.67 मीटर दूर फेंककर इस खिताब को अपने नाम कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैक्ट नंबर 2। आखिर मुकेश अंबानी के घर में एसी क्यों नहीं है? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मुकेश अंबानी भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन है जिनके घर में आपको ना ही नॉर्मल एसी देखने को मिलेगा और ना ही सेंट्रलाइज एसी सिस्टम। तो फिर आगे ऐसे में सवाल तो जरूर खड़ा होता है कि भैया देश के इतने रिच और जाने माने बिजनेसमैन आखिर एसी से इतना डरते ही क्यों हैं? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन मुकेश अंबानी ने एंटीलिया को स्पेसिफिकली करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ इस तरीके से डिजाइन कराया है कि इसकी वॉल्स बाहर से आने वाली गर्म हवा को ठंडा करके अंदर सर्कुलेट करती हैं। अब अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि सिर्फ इसी नेचुरल सिस्टम को बनाने के लिए अंबानी ने भैया करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए एनवायरनमेंट और अपने थोड़े से खर्चे को बचाने के लिए इतने महंगे और आलीशान घर में आपको एक भी एसी देखने को नहीं मिलता। फैक्ट नंबर 1। आइसक्रीम वेज है या फिर नॉन वेज? असल में गाइस बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा, लेकिन इस दुनिया में मौजूद बहुत सी कंट्रीज आइसक्रीम को भैया नॉन वेज मानती है। लेकिन वही बात अगर इंडिया की जाए तो इंडिया के अंदर आइसक्रीम को पूरी तरीके से वेज माना जाता है। लेकिन क्या वास्तव में एक आइसक्रीम टेक्निकली पूरे ही तरीके से वेज है या फिर नहीं? चलिए आज इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में खुद इंडियन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने यह बात क्लियर किया है कि ये कहना कि आइसक्रीम पूरी तरीके से वेजिटेरियन है ये काफी हद तक गलत होगा, क्योंकि आइसक्रीम की शेप और उसके टेक्सचर को बनाए रखने के लिए उसमें जिलेटिन डालना काफी ज्यादा जरूरी होता है। और इस जिलेटिन को किसी प्लांट या कहीं और से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके की एनिमल्स की हड्डियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए खुद इंडिया के अंदर भी इस बात पर डिबेट होती रहती है कि क्या एक्चुअली में आइसक्रीम पूरे ही तरीके से एक वेज प्रोडक्ट है या फिर नॉन वेज। क्योंकि बहुत से एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि क्योंकि जिलेटिन को एनिमल की हड्डियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो आइसक्रीम को भैया पूरे ही तरीके से वेज कहना थोड़ा सा गलत होगा। हमको कई बार ऐसी उसमें चीजें मिलाना पड़ती हैं जो कि सामान्य तौर पे व्यक्ति नहीं खाता है या उसकी जानकारी में नहीं होता है। तो जो मृत जीव होते हैं उनकी हड्डियों से वो जिलेटिन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो वो भी कुछ मात्रा में उसमें आवश्यकता होने पर मिलाया जाता है। हालांकि सिर्फ इसी बेसिस पर एक प्रोडक्ट को जज करना भाई मुझे तो लगता है काफी ज्यादा नाइंसाफी वाली बात होगी। बट ऑनेस्टली आपको क्या लगता है कि आइसक्रीम वेज है या फिर नॉन वेज? अपने भाई को नीचे कमेंट में बताना जरूर। और टेक्निकली भैया आइसक्रीम पसंद भी है आपको कि नहीं, ये भी अपने भाई को कमेंट में बता देना। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। 10,000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो का, प्लीज अचीव करा दो क्योंकि तुम्हारे भाई को भी सेटिस्फैक्शन चाहिए। साथ ही साथ अगर आप मुझसे कोऑर्डिनेशन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट को जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो सीधे मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए गूगल पर जाकर आपको आकाश अरोड़ा टाइप करना है। गूगल देवता सीधा का सीधा आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी तक ले आएंगे। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।